नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में समास की व्याख्या। हम समास के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। समास एक संस्कृत व्याकरण का शब्द है जिसका अर्थ है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। इतना याद कर लेना है। समास एक संस्कृत व्याकरण का शब्द है जिसका अर्थ है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं और उस नए शब्द में संपूर्ण अर्थ निहित होता है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास एक संस्कृत व्याकरण का शब्द है जिसका अर्थ है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं और उस नए शब्द में संपूर्ण अर्थ निहित होता है, मतलब कि उसका अर्थ बदलता नहीं है। ये कह रहा है नए शब्द में संपूर्ण अर्थ निहित होता है, उसका अर्थ बदलता नहीं है, तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब हम इसकी सरल शब्दों में देख लेते इसकी परिभाषा को। क्या है? जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया छोटा पद बनाते हैं। क्या कह रहा है? जब दो या दो से अधिक, वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया, और वो भी छोटा, एक नया छोटा पद बनाते हैं जिसे पढ़ने समझने में सरलता हो और उसका अर्थ भी बना रहे, तो उसे समास कहा जाता है। इसकी परिभाषा हो गई। हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसे ये उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण देख लेते हैं पहले। राजा प्लस पुरुष, यानी कि राजा और पुरुष। क्या होगा जी? राज पुरुष। इसका हो जाएगा राजा जैसा पुरुष। दूसरा है कमल दल, कमल प्लस दल, कमल दल, कमल का दल। गाय और दूध, गाय दूध, गाय का दूध। ये उसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम देख लेते हैं इसको, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, यानी इसके 6 भेद होते हैं। ये समास का नाम दिया है, ये उदाहरण है यहाँ पर, और ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं एक एक करके सबको। पहला है द्वंद्व समास, माता पिता। द्वंद्व समास में माता पिता आते हैं। जैसे इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, माता और पिता। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों खास होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, धरती आकाश आदि, ये सब द्वंद्व समास में आते हैं, जिनका जोड़ा होता है। नाग नागिन, ये शेर शेरनी, पति पत्नी, ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है। दूसरा देख लेते हैं तत्पुरुष समास। इसका एग्जाम्पल है ग्राम राज। इसका में होता है दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा इसमें राज है। ये जो राज है ये प्रधान है इसमें। ग्राम तो है लेकिन वो क्या है, ग्राम का राजा है। इसका हो गया ग्राम का राजा। तीसरा देखते हैं कर्मधार समास। नील कमल, विशेष और विशेष। इसमें होता है एक विशेष होता है, दूसरा होता है विशेष। इसको देख ले, उदाहरण देख लेते हैं। नीला प्लस कमल, नील कमल। अब चौथा है द्विगु समास। इसमें दूसरा पद संख्या क्या होता है, द्विगु समास। इसका एग्जाम्पल है पंचवटी, संख्यावाचक शब्द और दूसरा शब्द। इसमें पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक होना चाहिए और उसके बाद दूसरा शब्द आना चाहिए। ये इसकी विशेषता है द्विगु समास की। क्या कह रहा है, ये है पंच, इसमें 5 आ रहे हैं। भटी, पहला शब्द होगा संख्यावाचक और दूसरा शब्द भी है इसमें, तो होगा 5 वृक्षों वाला स्थान, पंचवटी कहलाता है। अब इसके देखते हैं बहुव्रीहि समास। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है चक्रपाणी। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हो। क्या कह रहा है जी? बहुव्रीहि समास की व्याख्या, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति और वस्तु का बोध कराते हो। जैसे चक्रपाणी का हुआ जिसके हाथ में चक्र हो,
और इसमें यदि यहाँ पे आएगा धनुर्धर तो यहाँ पर आ जाएगा जिसके हाथ में धनुष हो, जिसके हाथ में धनुष हो। अब है अव्ययी भाव समास, इसका एग्जाम्पल है अजन्म। इसका पहला पद उपसर्ग और प्रधान होता है। इसकी खासियत क्या है, इसका पहला पद उपसर्ग होता है और वही प्रधान होता है। ऐसे इसका देख लेते हैं, जन्म पर्यंत यानी कि जीवन भर। उपसर्ग ऐसे हो सकते हैं आ, बड़ा, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, यावत आदि। अब हम इसके लाभ देख लेते हैं। समास के लाभ क्या हैं। समास भाषा को संक्षिप्त बनाता है। क्या कह रहा है ये, समास भाषा को संक्षिप्त बनाता है। समास अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। साहित्य क्या है, समास साहित्य में सुंदरता लाता है। ये इसके 3 मुख्य लाभ हैं। पहला है भाषा को संक्षिप्त बनाता है, दूसरा है अभिव्यक्ति को प्रभावशाली, अभिव्यक्ति मतलब प्रेजेंटेशन, और तीसरा है समाज साहित्य में सुंदरता लाता है। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको PDF चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।